Now in this question, these are the lines which are present in line.txt. This is the original file which is to be opened in the read mode. Now two file is to be opened in write mode, one for vowel.txt and another is const.txt. Vowel.txt is open in write mode because we have to send all the words starting with vowel in this one, and all the words starting with consonant will move into the const.txt. Now as we have to work on the line, we are placing a file object loop. So the file object will read the first line at a time from my to it, and it will come in J. Now we are doing the splitting on J. Why? Because we have to work on word. हमें word ही transfer करने हैं vowel नाम की फाइल में और consonant की फाइल में, ठीक है, which are starting with vowel और consonant. So word पे जब भी काम करना होता है split function का यूज़ करते हैं. अब split क्या करेगा, जो ये लाइन है इसका पहला वर्ड ट्रांसफ़र करेगा आई में. अब आप चेक कर रहे हैं आई में जब आपने माई ट्रांसफ़र किया तो ज़ीरो इंडेक्स को चेक कर रहा है कि ज़ीरो इंडेक्स इज़ इन दिस वन. नो इट इज़ नॉट, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, एम इसमें तो है नहीं, कंडीशन इज़ फॉल्स. नीचे आएगा, अब कह रहा है ज़ीरो इंडेक्स वाला अल्फ़ाबेट तो होना चाहिए, वॉवेल नहीं है अगर तो क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, कॉन्सोनेंट अगर वो अल्फ़ाबेट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. और एच जो है वो किसके लिए है, कॉन्स के लिए. तो एच डॉट राइट से अगर आई को भेजेंगे तो माई कहाँ पे जाके राइट हो जाएगा, कॉन्स वाली में. फिर ऊपर जाएगा, स्प्लिटिंग दूसरा उठाएगा फर्स्ट में फिर से ज़ीरो इंडेक्स वाले एफ़ है तो एफ़ तो इसके अंदर है नहीं, यहाँ पे आएगा. अगर वॉवेल नहीं है तो क्या होना चाहिए, एल्स में आपने क्या चेक करा है, ज़ीरो पे अल्फ़ाबेट तो होना ही होना चाहिए. तो एफ़ इज़ द अल्फ़ाबेट, सो इट इज़ सेटिस्फाइड. अगेन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट करेगा consonant वाली में. H is a file object for consonant. Again it will move up. Similarly for file this condition is false. So the file will also move in the H dot right, that is the consonant file. Again is here. So now in this case is the zero index number is containing I is within the list of the vowel, so condition is satisfied. Now is will be written in the G object belong to vowel डॉट टी एक्स टी. तो इस कहाँ पे जाके राइट हो जाएगा, vowel डॉट टी एक्स टी में. सिमिलरली ट्राई के लिए जब वो उठाएगा, नेक्स्ट वर्ड स्प्लिट में क्या आएगा, ट्राई. ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे टी है, टी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग, कंडीशन फॉल्स है. टी इज़ अ अल्फ़ाबेट बट, ठीक है, यहाँ पे आके क्या कर देंगे, उसको राइट कराएंगे तो कॉन्स में जाएगा. फिर ऐसे ही जब ये स्प्लिट टी इट को उठाएगा, द लास्ट वर्ड इट, तो आई जो है फिर से क्या है, वॉवेल की लिस्ट में, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, वॉवेल वाली फाइल में. हेयर दिस कंडीशन इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर वर्ड शुरू हो रहा है वॉवेल से, इस लिस्ट में है तो ये लिस्ट किसकी है, वॉवेल की. तो अगर ज़ीरो इंडेक्स पे जो डेटा है वो इस लिस्ट में मिल जाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वॉवेल है, तब तो आपने उसे वॉवेल में भेज दिया. लेकिन अगर इस लिस्ट में नहीं है तो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए ना. फिर अब हम दोबारा कॉन्सोनेंट की तो ज़रूरत पड़ती नहीं चेक कराने की, एल्स में क्या है, कॉन्सोनेंट. लेकिन हमने यहाँ पे क्या चेक कराया है कि अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए. किसको अवॉइड करने के लिए, कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड मिलता है जो कि डिजिट से शुरू होता है, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, अगर लिखा है आई एम स्टडिंग इन 2020, ओके, ईयर, तो 2020 भी एक वर्ड है लेकिन ये डिजिट से स्टार्ट होता है, तो ये कहीं पर भी कॉपी नहीं होगा. इसके लिए ही यहाँ पे लगाया गया है कि अगर वॉवेल नहीं है तो वर्ड का पहला वाला अक्षर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए. अगर वॉवेल नहीं है तो वो कैसा अल्फ़ाबेट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्सोनेंट ही होगा. ठीक है, अब इसको जब आप रन कराएंगे, व्हेन यू विल रन इट, नो आउटपुट विल बी देयर एज दे ऑल आर प्रोसेसिंग. कॉपी हो गई होगी. कॉपी चेक करने के लिए फाइल ही खोल के आपके पास एक तरीका है. ओके, नाउ वी आर चेकिंग फॉर द फाइल. तो वन फाइल विल बी कॉन्स. दिस इज द फाइल विच इज कंटेनिंग द, you can see all the data which is present in the file is the constant words, and the file vowel will contain the data of, like here this vowel will contain all the words which is starting with the vowel, like is, it, am, innocent, and okay, like this.